आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचारी दाल की रेसिपी। सिंपल दालें तो हम डेली ही बनाते हैं घर पे, पर इस तरह से अचारी दाल एक बार बनाकर देखिए, आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। इतनी टेस्टी ये दाल बनकर तैयार होती है, बिल्कुल अचार के फ्लेवर वाली और मसालेदार एकदम। तो और बनाना भी इतना आसान है और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अचारी दाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अचारी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धोकर भिगोकर रख लिया था 3-4 घंटे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है चना दाल, 2-2 चम्मच मैंने लिया है मसूर और मूंग की दाल इसमें धुली हुई, वो भी मैंने साथ में ही डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से दाल जो है भीग कर तैयार है। तो इसको हम प्रेशर कुकर में सीटियाँ लगवा कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है दाल को हम प्रेशर कुकर कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था, पानी में भी हल्का बॉयल आने लगा है। तो 2 कप से 3 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है दाल बनाने के लिए। तो अब इसमें मैंने दाल डाल दी है भीगी हुई, और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर, और आधा कप डाल दिया मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटरों को मैंने अच्छे से प्यूरी कर इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और लगा देंगे ढक्कन। और कम से कम 6 से 7 सीटियाँ यहाँ पर मैं लगवाऊंगी, क्योंकि चना दाल है थोड़ा सा टाइम लेती है। और साथ में ही हम तैयारी कर लेते हैं इसके तड़के की। तो यहाँ पर ली है मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें, जो अचार के लिए यूज़ होती हैं, वही मिर्चें ली हैं मैंने। तो इनको हम अभी कट करेंगे। और मिर्चों के अंदर फिलिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने अचारी मसाले लिए हैं। सूखा धनिया लिया है, राई है, सौंफ है, मेथी दाना है, ज़ीरा है, 1-1 चम्मच मैंने सभी का ले लिया है। इनको हम ड्राई रोस्ट कर उसका पाउडर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है मिर्चों को कट करके रख लेते हैं, और इसके अंदर जो सीड रहते हैं वो आप निकाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं भी इसको कट करके तीखे ना लगे इसलिए मैं इसके सीड्स जो है वो निकाल लूँगी। तो इस तरह से देखिए आपको इसको कट करना है, ऐसे ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से कट कर लेना है। और बहुत इजीली जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी होती है ये मिर्चें, तो इजीली जो है वो कट जाती हैं। तो इस तरह से इसको आपको खाली कर लेना है, जो इसके अंदर सीड्स रहते हैं उनको आप निकाल लीजिए। इससे क्या है कि ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा, दाल नॉर्मल रहेगा एकदम। तो इस तरह से आपको पूरी मिर्चों को खाली कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें मसाला भरेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्चों को कितने अच्छे से इसमें से इसके सीड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। बहुत इजीली सारे सीड्स जो है मैंने मिर्चों के इस तरह से खाली कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं मसाला ड्राई करने के लिए। मिर्चों को रख देते हैं एक तरफ, और ये जो मसाले हैं इनको हम करेंगे सबसे पहले ड्राई रोस्ट, उसके बाद में हमको इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, दाल को मैंने एक तरफ रख दिया है, दाल अभी बन रही है, तब तक हम मसाले तैयार करेंगे। मसालों को भूनते वक्त गैस बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो गैस पर आपको इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेना है, और हल्की सी महक आने लगती है, बस महक आते ही आपको गैस को कर देना है ऑफ़, और इसको ठंडा कर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया था, बिल्कुल बढ़िया से पाउडर जो है वो तैयार हो गया है मिर्चों में भरने के लिए। तो यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का पाउडर चाहिए, ज़्यादा बारीक बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच कलौंजी, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, तो नमक को ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और इसमें से थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं अलग रखूँगी, क्योंकि हम बाद में उसको दाल में यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, और बहुत बढ़िया से ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है। अब इनको हम भरेंगे मिर्चों में। उस मसाले को हमने रख लिया एक साइड। अब हमने मिर्चों में ये जो सूखा मसाला है इनको भर लेना है। इस तरह से बहुत इजीली भरा जाता है, आप चाहे तो हाथ से भर सकते हैं, मैं चम्मच से ही भर रही हूँ। तो इसको इस तरह से 1-1 चम्मच आप मसाला जो है इसके अंदर डालते,
और इन मिर्चों को आप इस तरह से भी हल्का सा फ्राई कर कर खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती हैं इस मसाले के भरने के बाद में ये मिर्चें। और भी बहुत सारी दाल की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। दाल मखनी, सिंधी साई भाजी, लौकी वाली दाल, मसूर की दाल, बहुत सारी दाल की रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, वो भी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो लीजिए, यहाँ पर सारी मिर्चें बनकर तैयार हो गई है। और ये जो मसाला बचा है इसको आप सूखे आलूओं पर डालकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैंने दोबारा से रख दिया गैस पर। उसमें डालना है 4 चम्मच ऑयल, उसमें डाल दिया आधा चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच मैंने लहसुन का डाला है। लहसुन को मैंने अच्छे से थोड़ा सा क्रश कर लिया था, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। इस तरह से आपको लहसुन को क्रश करके डालना है। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लहसुन को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें हम रख देंगे भरी हुई मिर्चें जो हमने मसाले से भर कर रखी थी। लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद ही आपको इसको रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें रख दी हैं और इसको अब हम ढक देते हैं कि मिर्चें जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक दाल देख लेते हैं। दाल को भी मैंने बंद कर दिया था और प्रेशर भी निकल गया है इसमें से। और दाल चेक कर लेते हैं एक बार कि गल गई है दाल। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। और दाल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने कड़छी के साथ में, एकदम मैश कर लेना है इसको। तो इस तरह से मैश करके मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मिर्चों को भी मैंने थोड़ा सा चला दिया था बीच में। तो यहाँ पर ये देखिए एक साइड से सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं एक साइड से। तो थोड़ा सा अभी हम इनको और पकाएंगे कि एक साइड से और पक जाएं थोड़ी सी। तो इस तरह से भी हम इसको पलट देते हैं और 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए थे ढके हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिर्चें बिल्कुल हमारी तैयार हैं, तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। दाल को भी मैंने घोट कर अच्छे से एक बड़े बाउल में निकाल कर रख लिया था। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, दाल में अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसको कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स सारे तड़के के साथ में। गैस बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने अभी। अब हम इसमें दाल ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा तड़का जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ दाल जो हमने निकाल कर रख ली थी अलग से एक बाउल में। तो लीजिए हमारी अचारी दाल जो है वो तैयार हो गई है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर अभी हम हरा धनिया और मसाला और डालेंगे तो आपकी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये जो मसाला हमने बचा के रखा था वो मसाला हमने इस तरह से दाल में डाल देना है और खूब सारा डालिए इसमें हरा धनिया। तो लीजिए आपकी अचारी दाल बनकर तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं, चाहे रोटी के साथ खाइए या पराठों के साथ या राइस के साथ इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। और तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको बाउल में सर्व कर लिया है और इसको मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ राइस के साथ में। और बहुत टेस्टी लगती है, ये सभी को पसंद आएगी। आपके घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अगर घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं या घर पे कोई पार्टी है तो ज़रूर ये अचारी दाल बनाइएगा, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। इतना चटपटा सा स्वाद आने वाला है आपको इस दाल में कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।